Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच का आइडेंटिटी तक बता दिए थे। जस्ट उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो ये ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच की सबसे लास्ट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ओ हाइट्स एंड distances, heights and distances। तो ये heights और distances ब्रांच का यूज बड़ी बड़ी पहाड़, माउंटेन का क्लिफ, सबसे हाईएस्ट पीक चोटी, वो कितनी ऊंचा है, इस सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ब्रांच का यूज करते हैं इंजीनियर लोग। आप भी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा इंजीनियर बनोगे तो इस ब्रांच का यूज होगा। अब ये आप अंदाज लगाइए, आपका टावर कितनी ऊंचा है। जिस शहर में आप रहते हो उस शहर में टावर कितनी ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई आप बिना फिता लिए हुए नाप सकते हो ड्यू टू इस ब्रांच का यूज करके। देखो बेटा कैसे यूज होगा। अब अगर ये एक टावर है, टावर का फुट जब धरती पर रहेगा और आप भी धरती पर यहाँ हैं, तो अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से आप यहाँ हो और इस पॉइंट से आप क्या करते हो, इस पॉइंट से आप देख रहे होते हो, क्या देखते हो, इस पॉइंट से इसकी चोटी को देखते हो। और ये टावर है, सपोज कि ये क्या है, टावर है। और तब यदि इस टावर को आप देखते हो कि ये टावर की पीक है, चोटी है, तो यहां से देखते हो, कहां से, ग्राउंड पर से। तो नीचा से जब ऊपर देखते हो तो यहाँ पर ग्राउंड के साथ एंगल बनता है, ग्राउंड के साथ में हॉरिजॉन्टल एंगल बना, जिस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनता है तो नीचा से आप किसी को देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो। आप अपने घर के छत से अगर रोड पर जाते हुए किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचा देखोगे तो फिर दूसरा एंगल बनेगा, उसका दूसरा नाम है। बट जब वही व्यक्ति रोड पर से अर्थात ग्राउंड से आपको देख रहा है, इसे ऊपर करके, छत से ऊपर करके आपको देख रहा है, तो उस व्यक्ति जो एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल, वह नीचा से ऊपर देख रहे हो क्या बन रहा है, नीचा से ऊपर में। याद रखेंगे एक ही ट्रिक है, एंगल ऑफ, ये नीचा से ऊपर देख रहा है, तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण। अब बेटा देखो, अगर कोई व्यक्ति टावर के पर सीढ़ी के जरिए चढ़ गया, अभी ये व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति अभी यहाँ पर है, ये मुस्कुरा रहा, हंस रहा है। अब ये व्यक्ति अगर यहाँ पर है और यहाँ से नीचा देख रहा है, ऊपर से अगर नीचा देख रहा है, तो ये ग्राउंड है, धरती है, तो ऊपर से नीचा देख रहा है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और तब जो ये एंगल बनता है इसे, इसका नाम दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण। हिंदी मीनिंग होती है इसका अवनमन, इसका होता है हिंदी में उन्नयन कोण।
अवनमन कोण। तो चलिए, आपने क्या सीखा अभी कि जब हम नीचा से ऊपर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में क्या बन गया कोण? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आपको इस टावर पर चढ़ा दिया, चढ़ते आप क्या किए? इस टावर के यहाँ पर बैठे हुए अभी हो, तो फिर क्या करोगे आप? जब आप इस टावर के ऊपर में बैठ गया तो आप क्या करोगे? सीढ़ी है, ये डंडा है, इसके जरिए आप जाते जाते यहाँ पर बैठ गए। अब यहाँ से आप किसी व्यक्ति, यहाँ पर कोई पर्सन है, इस पर्सन को आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, तो यहाँ के व्यक्ति को अगर यहाँ के वस्तु को अगर देखना होता है, ऊपर से देखते हो तो ये एक पैरेलल के इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, और तब जो एंगल बना इसका नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट इसको सवाल को सॉल्व करने के दरमियान ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो आपको पता है ना, ये पैरेलल और ये ऐसे ट्रांसवर्स किया तो ये ऊपर वाला कोण, ये कोण क्या बन जाता है? अल्टरनेट एंगल। तो जितना डिग्री ये होगा थीटा, तो ये होगा थीटा, ये होगा बीटा, तो ये होगा बीटा, ये होगा 60 डिग्री, तो ये होगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। तो ये जब सवाल बनाएंगे उसमें काम आता है। अभी आपको दो पॉइंट सिखाए हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब नीचा से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, और जब ऊपर से नीचा देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। ओके, अब चलते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो एक दो सवाल है, क्वेश्चन है कि जैसे एक पोल जो 12 मीटर की ऊंचा पर है, लीजिए। अब ये सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा कैसे कि एक पोल है और एक पोल जिसकी हाइट दिया हुआ है, एक पोल है, लीजिए बेटा, ये पोल है और इस पोल की हाइट दिया हुआ है 12 मीटर। अगर इधर सूरज भगवान है, सन है, तो ऐसे है तो इसका छाया, शैडो, छाया बनेगा इधर। तो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ब्रिज, किसी का भी हाइट सीधा परपेंडिकुलर होगा। एकदम हाइट की जब भी चर्चा करेंगे तो परपेंडिकुलर, टेढ़ा नहीं करेंगे। लीनिंग टावर हाइट में नहीं आएगी। लीनिंग टावर है, झुका हुआ है, तो उसको आप परपेंडिकुलर डालोगे तब ये वह हाइट में आएगा। आपने नाम सुना होगा लीनिंग टावर का। इससे हाइट एंड डिस्टेंस में हो सकता है, एनसीईआरटी बुक अगर नहीं भी मिलेगा तो साइड बुक अगर समय कहीं ना कहीं मिलेगा। और चलते हैं अभी, तो हाइट के बारे में सिखाया। जब भी हाइट की चर्चा करेंगे तो हाइट क्या रहेगा? ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। 90 से अगर 89 हुआ या फिर 91 तो वह हाइट नहीं कहलाएगा। यहाँ का वैल्यू अगर 90 से कम या ज़्यादा होगा तो फिर ये लाइन हाइट नहीं कहलाएगी। तो चले एक बात आई समझ में। अब ये 12 मीटर की हाइट में एक पोल है। अगर इधर सूरज है तो इसका छाया इधर बनेगा, शेडो। शेडो की लंबाई दी हुई है 4√3, 4√3। तब कहेगा कि ये शेडो ग्राउंड के साथ में कितना का एंगल बनाया। क्या निकालना है? सन्स एलिवेशन इज, मतलब इस सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा, ये सन का, इसका एंगल कितना का बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मांग रहा है। एलिवेशन बेटा नीचा में ही बनता है। फाइंड, बात समझ आई। सवाल क्या है? एक पोल जिसकी हाइट है, सूरज भगवान है, सन है, और उसका ये शेडो माने छाया बनाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये छाया बना। तो फाइंड द एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन, सूरज का एलिवेशन को। तो एलिवेशन के सेंस यहाँ पर कोई है तो यहाँ से देख रहा है भाई कि कितना डिग्री पर ये सन है, ये आपको फाइंड करना है। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे इसको? थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, हाइफा, जो कुछ भी आपको मन करे
ये एंगल मान लेते हैं। नहीं ऐसा मानेंगे तो अगर इसका नाम देते हैं ABC, तो ये एंगल C भी डिनोट होता है इससे। तो आपको फाइंड क्या करना है? थीटा मतलब एंगल C। अब दो लाइन आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से जो कुछ सवाल में दिया रहता है उसको गिवन अर्थात लिख देना है। तो जैसे अभी हम बोर्ड पर क्या लिखेंगे? AB इज द हाइट ऑफ द पोल। लेट किए हैं, माने हैं, तो लेट हाइट ऑफ द पोल। AB को तो लेटे किए हैं, इस AB के बदला में XY Z ABCD कुछ भी रख सकते हो, इसीलिए लेट हाइट ऑफ द पोल AB का तो वैल्यू है, तो AB को लेट किया है इसीलिए AB लिख दिया है। कितना है? 12 मीटर। एंड शैडो छाया बनता है, शैडो BC 4√3 मीटर। अब जब शैडो बन गया और ये हाइट है, तो अब आप स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल वाला फॉर्मूला, रेशियो वाला बट्टा वाला, वही यूज करेंगे इसमें। अब देखो ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो इसके सामने वाला कौन क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, जानते हैं P होगा ये, और ये 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस ऑलवेज होती है। तो बच गया ये। तो जब थीटा के सामने P है और यह हाइपोटेनस है तो ये बेस बनेगा ही बेस। तो मेरे पास P और B दो को चीज दिया है, P और B अर्थात परपेंडिकुलर और बेस दिया है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में सेट करेगा? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इस 6 में से किस में सेट करेगा? तो दो ही चीज है तो सेट कर सकता है इसको, टेन और कॉट। टेन का होता है P/B और कॉट का होता है B/P। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल में टेन आता है ना, क्या होता है इसका? P/B। तो इतना लिखने के बाद लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अब क्या लेंगे? अभी क्या बोलेंगे? टेन में सेट करेगा तो टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला बोलो तो बेटा P/B। तो P परपेंडिकुलर कितना है? 12 और बेस कितना आया? 4√3। इसमें हाइपोटेनस नहीं था तो हमने साइन कॉस दोनों का कोई रेशियो नहीं सेट किया। यही सेट करना आपकी अपनी समझदारी होगी और हर एक में दिया होगा। जब भी कैलकुलेशन करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो 100 का 100% आपको राइट ट्रायंगल का ही यूज होगा, क्योंकि जब भी हाइट किसी का होगा तो एक 90 डिग्री बनना है, ये 90 डिग्री है। तो ABC क्या कौन ट्रायंगल है? राइट। क्यों? क्योंकि इसका B कोण कितना है? 90 डिग्री है। अब चलते हैं आगे। टेन थीटा इक्वल टू, काटिए इसको, कटेगा 4 3 जा कितना आया? 3/√3। आप जैसे इसको काटना चाहेगा और काटेगा दो विधि से। एक विधि से कि एगो 3 में 2 गो √3 है, 3 3 9 का वर्गमूल 3, और बट्टा में एगो 3, तो ये विधि हुआ। और दूसरा जो आप पढ़े हो रेशनलाइज, अगर 3 है बट्टा में √3 है तो क्या करोगे बेटा? ऊपर नीचा √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ऊपर में 3 और √3 और नीचा में 3 3 9 का वर्गमूल 3 से 3 कट गया तो क्या हो गया? √3। तो एक ये भी तरीका है। तो चलते हैं, रूट से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? अब आइए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू में आया √3। अब आप ही बोलो, जब इसका मान √3 है तो अब आप जो पीछे जो आप वैल्यू वाला सीखे, वैल्यू में ओमिट किया है 0 और 90 डिग्री से 30 45 60 को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो 10 में कितना का मान √3 होता है? वेरी गुड जवाब। 10 में 60 का मान। यहाँ क्या रखेंगे? 10
थीटा, इसका मान क्या रखेंगे 10 में 60, 10 60 का वैल्यू √3। अब देखो तो बेटा ऑन कंपेयरिंग वी गेट वी हैव 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है। थीटा के सामने क्या है 60, तो क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या होगा तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही आप समझ समझ करके ट्रिगोनोमेट्रिक में एनसीईआरटी में 16 वो सवाल है, आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। हम एक एक सवाल बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।